नैना अपने परिवार की आर्थिक तंगी से बहुत परेशान थी। उसके पिता मजदूर थे और माँ लोगों के घरों में काम करती थी। नैना सुंदर, समझदार और महत्वाकांक्षी थी। उसको अपनी माँ का इस तरह लोगों के घरों में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालेगी, चाहे इसके लिए उसे कोई भी रास्ता क्यों ना अपनाना पड़े। उसी शहर में एक बहुत बड़े उद्योगपति का बेटा आर्यन रहता था। आर्यन पढ़ा लिखा, सरल स्वभाव का और दयालु युवक था। एक सामाजिक कार्यक्रम में नैना और आर्यन की मुलाकात हुई। उसके बाद दोनों का मिलना जुलना शुरू हो गया। नैना ने अपनी मीठी मीठी बातों, सादगी और व्यवहार से आर्यन का दिल जीत लिया। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया और कुछ समय बाद उन्होंने परिवार की रजामंदी से शादी कर ली। शादी की शुरुआती 2-3 साल तक दोनों में बहुत प्यार और सम्मान था। आर्यन नैना की हर छोटी बड़ी खुशी का ध्यान रखता था। महंगे कपड़े, आलीशान घर, विदेश यात्राएं, नैना को वह सब मिलने लगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोनों का जीवन खुशहाल था, लेकिन समय के साथ नैना की संगत बदलने लगी। पड़ोस में रहने वाली कुछ महिलाएं अक्सर उसके पास बैठती और दूसरे लोगों के घरों की बातें, तुलना और चुगली करती। वे नैना के मन में यह बात भरने लगी कि इतने बड़े घर की बहू होकर भी तुम्हें पूरी आज़ादी नहीं है। आर्यन अपने परिवार, माँ और बहनों को तुमसे ज़्यादा महत्व देता है, और अगर तुम्हें अपनी पहचान बनानी है तो अपनी बात मनवानी सीखो। शुरू में नैना इन बातों को हंसी में टाल देती थी। धीरे धीरे वही बातें उसके मन में घर करने लगी। उसने छोटी छोटी बातों पर आर्यन से बहस करना शुरू कर दिया। जो घर कभी हंसी से गूंजता था, वहां अब रोज तकरार होने लगी। आर्यन कई बार प्यार से समझाने की कोशिश करता, लेकिन नैना हर बात में पड़ोस की महिलाओं की राय को ही सही मानने लगी। उसने सास ससुर से भी दूरी बना ली। परिवार का माहौल दिन ब दिन खराब होता गया। एक दिन पड़ोस की महिलाओं ने नैना को भड़काया कि उसे अलग होकर सारी संपत्ति में अपना हिस्सा मांगना चाहिए। गुस्से में आकर नैना ने आर्यन से बहुत बड़ा झगड़ा कर लिया। आर्यन को गहरा दुख पहुंचा। उसने शांत स्वर में कहा, जिस रिश्ते की नींव विश्वास पर होती है, उसे दूसरों की बातों से नहीं तोड़ा जाता। पर नैना ने कुछ नहीं सुना। समय बीतता गया। नैना और आर्यन के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। इस दौरान नैना का परिचय आर्यन के कुछ दोस्तों से भी होने लगा। शुरुआत में यह केवल सामान्य बातचीत तक सीमित था, लेकिन धीरे धीरे वह उसमें से एक दोस्त विक्रम के अधिक संपर्क में रहने लगी। विक्रम उसकी परेशानियां सुनता, उसकी तारीफ करता और उसे यह विश्वास दिलाता कि वही उसे सबसे अच्छी तरह समझता है। घर में चल रहे तनाव और अपनी भावनात्मक उलझनों के कारण नैना उसकी बातों से प्रभावित हो गई। कुछ महीनों बाद उसे लगा कि वही उसका सच्चा साथी है। एक दिन नैना ने आवेश में आकर अपना घर छोड़ दिया और विक्रम के साथ चली गई। इस घटना से आर्यन पूरी तरह टूट गया। उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन मन ही मन यही चाहता रहा कि एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास हो। करीब 1 साल तक नैना और विक्रम साथ रहे। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे विक्रम के साथ भी नैना की वही मांगे शुरू हो गई और उनके बीच भी मतभेद होने शुरू हो गए। विक्रम के मन में एक डर लगातार बना रहता। वह सोचने लगा
जो व्यक्ति अपने जीवन साथी को छोड़ सकता है वह किसी दिन मुझे भी छोड़ सकता है। यह अविश्वास उनके रिश्तों को खोखला करता गया। आखिरकार एक दिन विक्रम ने साफ शब्दों में कहा, मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकता। मेरे मन में तुम्हारे लिए भरोसा नहीं बचा है। यह सुनकर नैना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने महसूस किया कि उसने भावनाओं और गलत फैसलों के कारण अपना घर, अपने रिश्ते, अपने विश्वास को खो दिया। पछतावे से भरी नैना एक दिन वापिस आर्यन के पास पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे तब भी मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ। आर्यन ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसके लिए यह निर्णय आसान नहीं था। विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे फिर से बनने में बहुत समय लगता है। उसने कहा, माफ़ करना और पहले जैसा भरोसा करना दोनों अलग बातें हैं। अगर हमें साथ रहना है तो यह केवल सच्चाई, जिम्मेदारी और लंबे समय तक विश्वास दोबारा बनाने की कोशिश से ही संभव होगा। इसके बाद दोनों ने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया। उन्होंने अपने रिश्ते को समझने, अपनी गलतियों से सीखने और भविष्य के बारे में सोचने के लिए समय लिया। नैना ने अपने व्यवहार में बदलाव लाने की पूरी कोशिश की। यह समझ लिया कि किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी नींव विश्वास और ईमानदारी होती है।